गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। आपसे निवेदन है मेरा, सामूहिक भजन। महिलाओं से निवेदन है, महिलाओं से निवेदन है, महिलाओं से निवेदन है। घर को मजबूत बनाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ हुआ करता है, घर को तोड़ने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ हुआ करता है। नहीं नहीं, मैं कोई गलत तो बोल नहीं रहा हूं। दोनों भाई इतना प्रेम करते थे, जब से वो देवी आ गई तब से मेरा तेरा शुरू हो गया। मेरा व्यापार तेरा व्यापार, मेरा घर तेरा घर। जब से वो देवी आई है, ध्यान रखना, आपको सोचना है, विचार करना है, आपको विचार करना है। पहले भाई भाई लड़ लेते थे, बुरा नहीं लगता था। अब बड़ा भाई छोटे भाई को बोल दे तो बुरा लग जाता है। बोले क्यों? बोले वो आ गई। पहले भी बेटा माँ को जवाब देता था तो बुरा नहीं लगता था, बहू आ गई तो बुरा लगना शुरू हो गया। और माँ के दिमाग में ये भरा है, वो ही बुलवा रही है, वो ही कर रही है, वो ही कान भर रही है, वो ही रात को मेरे खिलाफ भरती है। कैसी गलतफहमियां हमने पाल रखी हैं अपने जीवन में, ध्यान रखिए। तो मैंने कहा महिलाओं से निवेदन है, आज घर जाना, भोजन बनाती हो या नहीं? नहीं, आजकल बनाती कहाँ, बहुत कम, नौकरानी बना देती है। भोजन वाली लगी है, बनाने वाली। फिर तुम बिजी किस बात में हो? कपड़े वाली कपड़े धोती है, झाड़ू पोंछा वाला झाड़ू पोंछा करती है, भोजन बनाने वाली भोजन बना। अब फिर भी बहुत बिजी है, काम कुछ नहीं, बिजी बहुत है। ध्यान रखना। क्या काम है तुम्हारा घर में? कोई काम नहीं है ना? है क्या थोड़ा बहुत? नहीं, ऐसा ही होता है आजकल। एक पति आया, उसने कहा ए दुकान से आया हूं, एक गिलास पानी दे। पत्नी ने कहा देख नहीं रहा, मैं सीरियल देख रही हूं, तू जाके पी ले, और हो सके तो एक गिलास। मैं भी इंतजार कर रही तू कब आए और पानी पीऊं। ध्यान रखना, मान्य नहीं। यहाँ के पत्नियों की बात नहीं कर रहा, कोपर गांव वालों की कर रहा हूं। तुम्हारी तो बड़ी महफिल में करूंगा औरंगाबाद में। ध्यान रख, विचार करना है आपको। आपसे निवेदन है, जब भी भोजन बनाओ, आप कहते हो, आप सुनते हो ना, मां के हाथ का भोजन रूखा सूखा भी हो तो बड़ा स्वादिष्ट हुआ करता है। ध्यान रखना, मां बनाती है ना भोजन, आप भी भोजन बनाती हो। ऐसा नहीं कि आप अच्छी नहीं बनाती हो, बहुत अच्छा बनाती हो। लेकिन आपसे निवेदन है, आपकी रसोई घर में जाना, वहां बहुत सारे डिब्बे रखे होंगे, इसमें लिखा होगा धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक, जीरा, सब डिब्बे रखे होंगे ना। एक डिब्बा मैं पुलक सागर भी आज तुमको देता हूं, तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाने के लिए। मेरे डिब्बे में भी एक चिट लगा देना, नमक, जीरा, मिर्ची, मसाला तो घर में होगा। एक डिब्बा मेरे यहां से लेकर के जाओ, जिसमें कुछ मत लिखना, उसमें लिखना प्रेम। ध्यान रखना, और जब भी भोजन बनाओ, मिर्च मसाला डालो तो साथ साथ में प्रेम भी उड़ेल दिया करो। तुम्हारा भोजन किसी प्रसाद से कम नहीं होगा। प्रेम का डिब्बा उड़ेल दो, उसमें मिर्च मसाला खत्म हो जाएंगे। लेकिन मेरा डिब्बा खाली डिब्बा है, वो कभी खाली होने वाला नहीं है, प्रेम उसमें हमेशा भरा रहेगा। और यदि आपने भोजन में प्रेम भी डाल दिया, मैं कहता हूं फिर वो भोजन भोजन नहीं, भगवान का प्रसाद हो जाया करता है। वह हमारे लिए पुण्य हो जाए। प्रेम उड़ोलो, प्रेम डालो। अरे मिर्च मसाले कम हो तो चल जाएगा, लेकिन आपकी जुबान में प्रेम जरूर होना चाहिए। यदि प्रेम होगा तो रूखा सूखा भी मीठा लगा करता है। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान महावीर चंदन वाला के उबले हुए उड़द के छिलके स्वीकार कर लिया करते हैं। प्रेम के वशीभूत होकर श्री राम भीलनी के जूठे बेर खा लिया करते हैं। ध्यान रखना, वो स्वाद आता है जब भीलनी के जूठे बेर राम खाते हैं। लक्ष्मण पूछते भैया ये जूठे बेर हैं? बोले झूठे बेर नहीं, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि माता कौशल्या अपने हाथों से मुझे भोजन करा रही है। प्रेम का आनंद, प्रेम का बड़ा आनंद हुआ करता है। महाराजों के चौके का भोजन कितना अच्छा लगता है, चाहे उसमें मिर्च मसाला हो या ना हो। क्यों लगता है अच्छा? लोग कहते हैं प्रसाद दे दो, महाराज के आहार हुए हैं, हम तुम्हारे यहाँ भोजन करें। वो भोजन इतना स्वादिष्ट होता है, वो कितना भी लोग खा जाएं वो कभी खत्म नहीं हुआ करता है। तुम भी आओ, तुम भी खाओ, तुम भी आओ, तुम भी खाओ। उबला भोजन भी स्वादिष्ट होता है, क्योंकि महाराजों के भोजन में मिर्च मसाला नहीं, भीतर का प्रेम हुआ करता है। ध्यान रखिए।
प्रेम परोसो थाली में, दिन भर की किचकिच मत परोसो कि पति खाने आया, शुरू हो गई, तेरी माँ ने ऐसा कहा, तेरी भाभी ने ऐसा कहा, तेरी बहन ने। अरे बेचारा रोटी खाए कि तुम्हारा दिमाग खाए बैठ करके। महिलाओं की आदत है, जब खाने बैठता तभी बोलती है। मैंने कहा तभी क्यों बोलती? बोले तभी तो चुपचाप सुनता है। ध्यान रखना, बाकी मिलता कहाँ है मुझे, ध्यान रखिए। मानवर प्लीज घर को नरक मत बनाइए, घर को स्वर्ग बनाइए। समय हो रहा है आपका, प्रेम होना चाहिए। प्रेम का डिब्बा डाल दो, भोजन स्वादिष्ट भी होगा और स्वास्थ्य वर्धक भी होगा। ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, जब पति खाने बैठे मौन ले लो देवी, कुछ मत बोलो, उसे खा लेने दो रोटी। वो दिमाग दुकान में भी खा के खिला के आया है, ग्राहक से माथा फोड़ी करी, यहां करी वहां करी, घर आया तुम शुरू हो गई। ध्यान रखना, विचार करो, अच्छी बातें करो। प्रेम जीवन का महामंत्र वह जरूर होना चाहिए। और एक बात और बता दूं, प्रेम मांगने से नहीं मिलता है। कितनी भी कोशिश कर लेना, तुम्हारी शिकायत है ना कि मेरी सासू मुझे प्रेम नहीं करती, मेरी भाभी मुझे प्रेम नहीं करती, मेरा बाप मुझे प्रेम नहीं करता। एक बात याद रखना, जीवन की गांठ बनाकर, प्रेम भिक्षा नहीं है जो भीख में मिल जाए। पति सोचता है पत्नी में प्रेम है, पत्नी सोचती पति प्रेम देगा, दोनों मांग रहे हो प्रेम, इसका मतलब है दोनों के पास प्रेम नहीं है। ऐसा लग रहा है एक भिखारी दूसरे भिखारी के सामने कटोरा लिए खड़ा है। ध्यान रखिए, पति सोचता पत्नी में प्रेम है, पत्नी सोचती पति में प्रेम है, बच्चे सोचते माँ बाप प्रेम देंगे, माँ बाप सोचते बच्चे प्रेम देंगे। सब भिखारियों के घर हो गए क्या? कटोरा लेके खड़े हो, मांग रहे हो एक दूसरे को प्रेम। एक बात ध्यान रखना, प्रेम मांगने से नहीं मिलता है, प्रेम लुटाने से मिला करता है। जितना लुटाओगे उतना प्रेम लौट करके आएगा। मेरी सासू प्रेम नहीं करती है, वो तो करती है, तेरे प्रेम में छल है, इसलिए उसका प्रेम तेरे पास पूरा आता नहीं है। प्रेम मांगा नहीं जाता। कहीं प्रेम पति में भी प्रेम नहीं है, पत्नी में भी प्रेम नहीं है, फिर भी कटोरा लिए खड़े, तू प्रेम दे दे, तू प्रेम दे दे। एक बार क्या हुआ, मुल्ला नसरुद्दीन श्री रामपुर से चला आगरे का ताजमहल देखने, चल दिया, बोले मेरे आगरे का ताजमहल देखना है। पत्नी ने कहा तू गांव का गंवारिया, कहां जाएगा उतनी दूर? बोले नहीं, मुझे तो ताजमहल देखना है। तो श्री रामपुर की ट्रेन में बैठ गया वो। अब बैठ करके जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, बढ़ते गई ट्रेन, बढ़ते गई, जाकर के ट्रेन धूलिया में खड़ी हो गई। अब पहले के जमाने में क्या वो रेडियो चलता था, ट्रांजिस्टर, है ना? तो किसी ने रेडियो चला दिया, उसमें बोला ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मुल्ला ने सोचा आ गया आगरा, गांव का तो था नहीं, उस समय गांव था श्री रामपुर, अभी की बात नहीं कर रहा। उतर गया, झट से अटैची उठाई और धूलिया में उतर गया। अब जैसे ही उतरा तो प्लेटफार्म से बाहर गया, रिक्शे वाले को बोला मुझे ताजमहल ले चलो। रिक्शे वाले ने कहा फंसा मुर्गा, चलो इसको ताजमहल घुमा देते हैं। बिठाया, रिक्शे पे ले गया, पूरे गांव के 4-5 चक्कर लगाए और एक पतली सी गली में छोड़ दिया। बोले अबे ताजमहल कहाँ है? बोले बस यहाँ रिक्शा नहीं जाएगा अंदर, तू अंदर चला जा, थोड़ा सा मुड़ जाना, ताजमहल मिल जाएगा। मुल्ला ने पैसे दिए, चला गया। रिक्शे वाले ने मौज की, बोले चलो आज तो एक कटा मुर्गा अपना काम हो गया है। बता अंदर चला गया। अब इतने में क्या हो, सुबह से शाम हो गई, वो गली में ताजमहल ढूंढते ढूंढते, ताजमहल कहाँ है, ताजमहल कहाँ है। इतने में खट्टर काका मिल गया। अरे मुल्ला तू यहाँ कैसा है? अरे यार सुबह से ताजमहल ढूंढ रहा हूं, अभी तक नहीं मिला है। अरे बोले पागल, तू सवेरे से ताजमहल ढूंढ रहा है, मैं सवेरे से यहां कुतुब मीनार ढूंढ रहा हूं। ध्यान रखिए, दोनों ही पागल हैं, ध्यान रखना। मान्यवर, अब जो जहां है नहीं वहां मिलेगा कैसे? जब किसी में प्रेम है ही नहीं भीतर, तो दूसरे से मिलेगा कैसे? मैं आज से आपको कह रहा हूं, प्रेम की भीख कभी मत मांगना, प्रेम लुटाना शुरू करना, प्रेम लौट लौट करके वापिस अपने आप आ जाएगा। प्रेम को भिक्षा पात्र मत बनाओ, प्रेम को लुटाने का प्रयास करो। मान्यवर, समझो जीवन को, जितना प्रेम दोगे उतना प्रेम वापिस आएगा। आपको लगता है कि सामने वाला छल कर रहा है, तो जरूर हमारी चाहत में भी छल होगा, ध्यान रखना। निश्चल प्रेम करो, जीवन आनंद से भर जाएगा। अभी
10 मिनट हैं मेरे पास, 15 मिनट है, बोलते ही रहे। पैसा दे के बुलाया है क्या? नहीं, बोले बोलते ही रहो। अरे विचार करिए, आज रविवार है क्या? तो रविवार को शनिवार जैसी लाइट क्यों जा रही है? वो भी भूल गई कि लाइट। ध्यान रखना मान्यवर। एक सेठ रात को सो रहा था। 12 बजे रात को सेठ के सपने में लक्ष्मी आई। लक्ष्मी ने कहा सेठ ने कहा, ओ लक्ष्मी माता आओ, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है, तुम्हारी वंदना, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी अर्चना। लक्ष्मी ने कहा, ये बकवास बंद कर, बटरिंग मत कर। तो बोले क्या हुआ? बोले सेठ 20 साल से तेरे साथ हूं, अब मेरा मन है कि मैं कहीं और जाऊं। अरे सेठ ने कहा, मार डालेगी, कहीं और चले जाऊं? लक्ष्मी ने कहा, मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहती हूं, मैं लोढ़ा जी के पास जाना चाहती हूं। सेठ ने कहा, लक्ष्मी तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू मुझे छोड़ के जाएगी तो कल मुझे जय जिनेंद्र कौन करेगा? कल मुझे राम राम कौन करेगा? कल मुझे समाज में इज्जत कौन देगा? ये सारी इज्जत तेरी वजह से है। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। तू चली गई तो मैं तो कहीं रहने मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। लक्ष्मी ने कहा, देखो मेरी जाति ऐसे ही है, मैं चंचल हूं, मैं स्थिर नहीं रहती हूं, मैं अस्थिर हूं, मैं आज यहां हूं, कल कहीं और चली जाऊंगी। आज इसके जेब में हूं, कल किसी और के जेब में चली जाऊंगी। मैं स्थायी नहीं रहा करती हूं। लक्ष्मी ने कहा, मेरा घुमक्कड़ स्वभाव है, मैं घूमती रहती हूं, मैं एक जगह बंद के नहीं रहती हूं। मान्यवर, कभी आपने देखा लक्ष्मी और सरस्वती के चित्र देखना, मूर्ति देखना, लक्ष्मी खड़ी है, सरस्वती बैठी है। कभी सरस्वती की मूर्ति खड़ी नहीं होती, वो लक्ष्मी बैठी नहीं, लक्ष्मी अक्सर खड़ी होती है। मालूम है क्यों? क्योंकि लक्ष्मी कहती है कि देख मैं तेरे पास आई हूं, लेकिन मेरे पास बैठने का समय नहीं है, आज यहां हूं, कल किसी और के पास चली जाऊंगी। और सरस्वती कहती है, एक तो मैं आती नहीं हूं, और आ गई तो फिर कभी छोड़ के जाती नहीं हूं। ध्यान रखना, आपके पास लक्ष्मी है और मेरे पास सरस्वती है। ध्यान रखना, सरस्वती कहती एक तो मेरा आना बहुत मुश्किल है, आ गई तो फिर मैं छोड़ के आपने ये सुना होगा, कई लाखपति खाक हो गए, लेकिन कभी सुना कोई विद्वान मूर्ख हो गया? आज तक नहीं सुना ना। सरस्वती आती है तो फिर जाती नहीं है। ध्यान रखना। सेठ ने कहा, लक्ष्मी तू मुझे छोड़ के मत जा। लक्ष्मी ने कहा, मैं जाऊंगी, मेरा टाइम हो गया, अब मैं रुकने वाली नहीं हूं, क्योंकि घड़ी में भी 10 बजने वाले हैं, अब मेरे पास इतना टाइम है नहीं, मैं तो जाने वाली हूं। सेठ ने बहुत मनुहार किया। सेठ ने कहा, लक्ष्मी तू एक काम कर, 2-4 रिश्तेदार कम करना है तो कर ले, थोड़े बहुत सामान कम कर ले, लेकिन तू मुझे छोड़ के मत जा। लक्ष्मी तेरे बिना मैं जी नहीं सकता हूं। चरण पकड़ लिए लक्ष्मी के। लक्ष्मी ने कहा, सेठ मैंने 20 साल बहुत साथ दिया तेरा, अब तेरा समय खत्म हो गया, अब मुझे किसी और के घर जाने दे। सेठ ने कहा, नहीं नहीं प्लीज प्लीज, पैर पकड़ के रोने लगा, आंसू बहाने लगा, दहाड़ मारने लगा, तू मुझे छोड़ के मत जा। लक्ष्मी ने कहा, देख सेठ मुझे बड़ी दया आ रही है तुझ। बोले दया आ रही तो फिर जा क्यों रही है, यहीं रहना, क्यों जा रही है, तुझे दया आ रही है? बोले देख मेरा स्वभाव है, मेरा नेचर है, मेरी ड्यूटी है, मैं जाऊंगी, लेकिन एक बात करती हूं सेठ, जाते जाते तुझे एक वरदान देना चाहे। अरे सेठ ने, वो भी बनिया था, अरे उसने कहा अब हो गया अपना बेड़ा पार, और एक वरदान। बोले देगी? बोले हाँ। बोले पक्का देगी? बोले पक्का दूंगी। बोले विश्वास दिला? बोले अपने जैसा बेईमान समझ रखा है क्या? मैंने बोल दिया दूंगी तो दूंगी। बोली अच्छा। तो सेठ ने कहा, तो लक्ष्मी ने कहा मांग क्या वरदान चाहिए? बोले ठहरो, रुक जाओ, 24 घंटे की मोहलत तो दो, क्योंकि अपनी समाज बिना मीटिंग के कुछ नहीं करती। बोले पहले मैं परिवार में मीटिंग करूंगा, बातचीत करूंगा, क्या वरदान मांगना है? लक्ष्मी ने कहा एक के अलावा दूसरा नहीं दूंगी। बोले नहीं एक ही। तो बोले ठीक है, कल फिर आऊंगी मैं, 12 घंटे 24 घंटे का तुझे समय देता हूं। मालूम है एक बनिया था, शिव जी के मंदिर में गया, शिव जी प्रकट हो गए,
शिव जी ने कहा मांग, क्या वरदान मांगता है, मैं तुझ पे प्रसन्न हूं। बनिया ने सोचा हम पे भी भगवान प्रसन्न होता है क्या? तो बोले हाँ हो गया, बोल क्या वरदान चाहिए, मैं तुझे वरदान देता हूं। तो मालूम है शिव जी ने कहा एक बात याद रखना बनिए, एक से दूसरा नहीं दूंगा, एक ही वरदान दूंगा। अरे बोले बस एक ही दे देना, लेकिन 5 मिनट का समय दो, घर से मिलके आता हूं। शिव जी बोले मैं इंतजार कर रहा हूं, जा। जैसे ही घर गया, अंधी माँ बैठी हुई थी, उसने कहा अम्मा शिव जी प्रकट हुए हैं, कह रहे एक वरदान देंगे, कौन सा वरदान मांगू? तो माँ ने कहा बेटा मैं 70-75 साल की हो गई हूं, मैंने आज तक ये संसार नहीं देखा है, शिव जी से मेरे लिए आंखें मांग ले। अरे बोले क्या करेगी देख के, पूरी जिंदगी गुजार दी, 2-4 साल की बची, अब देख के करेगी क्या संसार का? तो मां समझ गई ये नहीं सुधरने वाला। अंदर गया, पत्नी से पूछा शिव जी प्रकट हुए, क्या वरदान मांगू? पत्नी ने कहा देखो 10 साल हो गए हैं, अपना कुछ समझ गए क्या, कुछ है नहीं है। तो बोले मांग लो एक आध बच्चा। बोले पागल है क्या, तू भी बच्चा मांग लो, शिव जी बार बार प्रकट होंगे, बच्चा मांग लो, बच्चा तो अनाथ आश्रम से उठा लाएंगे, उसके लिए भगवान को क्यों पकड़ती है? तो पत्नी ने कहा जा तुझे जो मांगना है मांग, फिर पूछता काहे को, जो अपनी मन की करना है। तो बोले ठीक है। अब वो लौट के आया, शिव जी ने बोला बोल रहे क्या वरदान चाहिए? एक ही दूंगा। उसने कहा बस एक ही लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। तेज था, बोले एक में 12 न्यारा हो जाऊंगा। उसने कहा हे महादेव एक वरदान दो। बोले क्या? बोले मेरी माँ सोने की थाली में अपने पोते को खाना खाते देखे। समझ गए क्या? मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते, ये भगवान को मूर्ख बना दे भाई, ध्यान रखना। इसीलिए तो मैं आ रहा था बिहार करके, एक गवर्नमेंट ने, सरकार ने दीवारों पर लिखवा रखा है देश के सच्चे नागरिक बनिए। पढ़ लेना, देख लेना, देश के सच्चे नागरिक बनिए, बाकी तो कोई है ही नहीं सच्चा नागरिक, ध्यान रखना। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञान